हेलो स्टूडेंट्स, आइए इंटरमीडिएट नागरिक शास्त्र में आज हम खंड खा, जिसमें राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां अध्याय 1 के तहत हमने विगत दिनों भारत विभाजन की पृष्ठभूमि को पढ़ा था, इसकी चर्चा की थी। स्वाधीनता कैसे मिली, आगे गांधी जन्ना वार्ता हुई और माउंटबेटन योजना जो भारत आई उसके बारे में चर्चा। आगे हम देखते हैं कि भारत विभाजन के कारण कौन कौन से, जिसके कारण भारत का विभाजन हुआ। महात्मा गांधी ने यह घोषणा की थी कि भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा, किंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू के सहमत होने पर गांधी जी को भी विभाजन को स्वीकार करना पड़ा। भारत विभाजन की प्रमुख कारण कौन कौन से थे, आइए उसकी चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, सांप्रदायिक दंगे। भारत के कई भागों में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे स्वतंत्रता के समय। उनमें सैकड़ों व्यक्ति मर रहे थे। यद्यपि अंग्रेजों ने सरदार बलदेव सिंह को अंतरिम सरकार में प्रतिरक्षा मंत्री नियुक्त कर दिया था, किंतु सेनाओं, पुलिस सेवाओं तथा देसी रियासतों पर अंत तक उन्होंने अपना ही नियंत्रण रखा। यदि अंग्रेज चाहते तो शांति स्थापित कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे अंदर ही अंदर पाकिस्तान की स्थापना के पक्ष में थे। दूसरी ओर जिन्ना उनको पाकिस्तान में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए तैयार था। महात्मा गांधी के निजी सचिव प्यारेलाल ने लिखा कि जिन्ना ने माउंटबेटन को कहा कि यदि अंग्रेज पाकिस्तान की स्थापना में उसकी सहायता करेंगे तो वह भी पाकिस्तान को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में रखने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार अंग्रेजों हिंदू मुस्लिम मतभेदों का बहाना लेकर अंग्रेज भारत में रहना चाहते थे और लॉर्ड माउंटबेटन ने यह स्पष्ट भी कर दिया था कि यदि ऐसी परिस्थिति में भारत के राजनीतिक दल हमें ठहरने के लिए कहेंगे तो हमें ठहरना पड़ेगा। तो इस प्रकार से देखा बच्चों कि अंग्रेज किस तरह से चाहते थे कि सांप्रदायिक दंगे हों और भारत का विभाजन हो, क्योंकि वो भारत विभाजन के पक्ष में थे। द्वितीय जो कारण रहा, अंग्रेज अधिकारियों के षड्यंत्र कुछ थे। अंग्रेज अधिकारियों की सहानुभूति पाकिस्तान के साथ थी और वायसराय के संवैधानिक परामर्शदाता बीपी मेनन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह समझाया कि गृह युद्ध की तरफ बढ़ने के बजाय देश का बंटवारा स्वीकार कर लेना ही अच्छा होगा। तो अंग्रेज अधिकारियों के कुछ षड्यंत्र भी थे, जिस कारण भारत का बंटवारा हुआ। तीसरा जो बिंदु था, अंग्रेजों का मुस्लिम लीग को प्रोत्साहन। अंग्रेज कांग्रेस के विरुद्ध रहे, क्योंकि वे उनका राज्य खत्म करना चाहते थे। अंग्रेज मुस्लिम लीग के पक्ष में इसलिए थे क्योंकि मुस्लिम लीग कांग्रेस का विरोध करती थी और अंग्रेजों का साथ देती थी। इसलिए अंग्रेजों ने प्रारंभ से ही मुसलमानों को कांग्रेस से अलग रहने के लिए 1905 ईस्वी में उनको अलग राजनीतिक अधिकार देकर वायदा किया और 1909 ईस्वी में अलग अधिकार दे दिए। 1940 ईस्वी की अगस्त योजना, कृषि मिशन योजना तथा मंत्रिमंडल मिशन योजना और ऐसी ही 20 जनवरी 1947 ईस्वी की घोषणा में लीग को प्रसन्न करने का प्रयास किया गया। भारत विभाजन का जो चौथा कारण था, अंग्रेजों की त्रुटिपूर्ण नीति। कांग्रेस सदैव मुस्लिम लीग से समझौता करने के लिए उत्सुक रहती थी, इसलिए लीग का अनावश्यक महत्व बढ़ता गया और वह यह समझने लगी कि उसके बिना कांग्रेस की संवैधानिक समस्या को हल नहीं कर सकती है। कांग्रेस ने 1916 के लखनऊ पैक्ट में पहले मुस्लिम लीग की बहुत सी बातें मान ली। फिर वह सिंध को बम्बई से अलग करने के लिए जिन्ना से सहमति हो गई। इस प्रकार से लीग कांग्रेस की कमी समझने लगी। इस प्रकार की कांग्रेस की इस बात को लीग कमजोरी समझने लगी और कांग्रेस अपनी बातों को मुस्लिम लीग कांग्रेस से अपनी बातों को मनवाने में कामयाब होता रहा। पांचवा जो कारण था
कांग्रेस की भारत को शक्ति बनाने की इच्छा, यह सिद्ध हो गया था कि मुस्लिम लीग कांग्रेस से किसी वास्तव में सहयोग नहीं करेगी और प्रत्येक कार्य में रुकावट डालेगी तथा तोड़फोड़ की नीति अपनाएगी। इसलिए सदैव भारत कमजोर होता रहा और भारत विभाजन की ओर बढ़ता गया। जो अंतिम छठवां बिंदु है, जिन्ना की हठधर्मिता तथा लड़ाकूपन। भारत के राष्ट्रवादियों का यह विश्वास था कि हमारा मुख्य संघर्ष जिन्ना के साथ नहीं बल्कि अंग्रेजों के साथ है। इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए और भारतीय संवैधानिक गतिरोध को हल करने के लिए कांग्रेसी नेता जिन्ना से बातचीत करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। जिन्ना ने सदैव इस बात का अनुचित लाभ उठाया और अंत में ये जो बिंदु थे ये भारत विभाजन के कारण बने। तो बच्चों, आपने देखा कि भारत विभाजन के प्रमुख 6 कारण हैं और हमने इनको जाना। कल या नेक्स्ट डे जब भी हम चर्चा करेंगे भारत विभाजन के क्या परिणाम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।